Hello everyone, hope you are doing well. I am going to explain this question in this video. The question says that a cross between two tall plants resulted in offspring having a few dwarf plants. What would be genotype of both the parents? तो ये कह रहा है कि दो टॉल प्लांट्स लिए हैं. टॉल प्लांट्स का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? कैपिटल टी मीन्स होमोजाइगस और कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स हेट्रोजाइगस. एंड दैट रिजल्टेड इन अ फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, मतलब बहुत ही कम ड्वार्फ प्लांट बनेगा. ड्वार्फ प्लांट रिसेसिव होते हैं, तो ये एक ही जीनोटाइप होगा. दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन स्मॉल टी. तो सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. पहला ऑप्शन से मेरा सबका पुण्य स्क्वायर चार्ट बना के देखते हैं किससे कितना टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स मिलता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है ए. इसका अगर हम बनाएं स्क्वायर, तो मेल फीमेल कहीं भी किसी को भी रख सकते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी. तो इस केस में हमें मिलेंगे ये जीनोटाइप्स. ये और ये दोनों जीनोटाइप का फिनोटाइप टॉल ही होता है. तो इस केस में हमें मिल रहे हैं 4 टॉल प्लांट्स, मतलब सारे के सारे प्लांट्स टॉल ही हैं. सेकंड का अगर हम देखें तो वो ऐसा कुछ बनेगा. कैपिटल टी स्मॉल टी. सो कैपिटल टी स्मॉल टी. अब यहाँ जो स्मॉल टी है ये ड्वार्फ का जीनोटाइप है, तो ये एक ड्वार्फ बनेगा और 3 टॉल बनेंगे. 3 टॉल्स 1 ड्वार्फ, तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:1. तो इस केस में एक ड्वार्फ बन रहा है, तो ये सही हो सकता है. ये तो गलत है. बाकी ऑप्शंस के भी देख लेते हैं. तो जो हमारा ऑप्शन सी है उसका अगर चेक करें तो मेल फीमेल कैपिटल टी. इस केस में तो सारे हमें होमोजाइगस टॉल प्लांट्स ही मिलेंगे. मतलब इस केस में भी 4 टॉल प्लांट्स ही आएंगे. 4 टॉल प्लांट्स. डी का अगर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी. इस केस में ये एक टॉल प्लांट्स मिलेगा. ये स्मॉल का जीनोटाइप है, ये स्मॉल का. इस केस में हमें 3 स्मॉल प्लांट्स मिल रहे हैं, एक टॉल प्लांट्स मिल रहा है. तो यहाँ एक टॉल है और 3 स्मॉल, मतलब इसमें 1:3 का रेशियो आ गया. मतलब इस केस में क्या हो गया, स्मॉल प्लांट्स मतलब ड्वार्फ प्लांट्स ज़्यादा है और टॉल प्लांट्स कम है. बट अगर हम क्वेश्चन पे वापस आए तो क्वेश्चन में बोला था फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, तो ड्वार्फ प्लांट्स टॉल प्लांट से कम होना चाहिए. तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, जो हो रहा है बी. बाकी ऑप्शन गलत है, तो इसके ऑप्शन जो है वो डी सही ऑप्शन है. तो फाइनली वी कैन conclude that parents with genotype capital T small t and capital T small t, that is both heterozygous tall conditions, produce few dwarf plants. इस केस में तो बस एक ये कैपिटल टी स्मॉल टी ही कुछ ड्वार्फ प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहा था. सो द आंसर इज बी. ये हमारा सही आंसर है, बाकी और कोई नहीं है.
I hope you understand these explanations. Thank you.